अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन जो है वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है इसमें लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, पहले ईस्ट गया, ये लो, एक पार्टिकल पहले ईस्ट गया, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, u मान लेते हैं। जैसे 10 सेकेंड बाद पार्टिकल चला, 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नॉर्थ से ले गया ना, वेलोसिटी में चेंज हो गया। वेलोसिटी पहले इधर था, वेलोसिटी की डायरेक्शन अब इधर हो गया है, तो चेंज इन वेलोसिटी है नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। मुझे पूछ रहा है एक्सेलरेशन में कितना चेंज आएगा, मतलब फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर, v माइनस यू अपॉन टी होता है। अच्छा सुनो फिर, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो यहां वेक्टर को माइनस करा है, क्या करा है, वेक्टर को माइनस, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेक्टर को घटाया है। सुनो अब इसका डायग्राम पता कैसे बनेगा, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी था इधर को, कितना, u, 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं एक चीज बताऊं भाई तुमको, ये v है, ये u भी प्लस में है। अगर मुझे v वेक्टर प्लस u वेक्टर बोलता तो मैं रिजल्टेंट मेरा ये हो जाता, है नहीं है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। लेकिन यहां v वेक्टर माइनस u वेक्टर करना है, मतलब v में से u को कैसे घटाओगे, u की डायरेक्शन बदल दो, u उधर को प्लस में है तो इधर को किस में ले लो, माइनस में। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा मेरे प्यारे बच्चों, बीच में होगा। कहां होगा, बीच में ही होगा। समझ में आया, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में। अब आप जो r की वैल्यू होगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, v वेक्टर प्लस माइनस ऑफ u वेक्टर, यही तो करते हैं एडिशन में। और एक हिसाब से v वेक्टर को u वेक्टर से क्या, मतलब u वेक्टर को v में से क्या किया है, माइनस। और आपको पता है इसका आंसर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और पता है थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर। बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। बताओ cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो रिजल्टेंट का आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस 25, यह आ गया कितना, रूट 50, मतलब 5 रूट 2। कितना आ गया, 5 रूट 2 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इधर को आ रही है 5 रूट 2। चेंज इन वेलोसिटी, अभी एक्सेलरेशन नहीं निकाला है, अब चेंज इन वेलोसिटी किधर को आ रही है, यह आपका नॉर्थ है, यह आपका वेस्ट है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। किधर की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपोर्टेंट है। लेकिन अब मुझे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। v की वैल्यू, अच्छा ये आंसर निकाल दे, v माइनस यू कितना आ रहा है, 5 रूट 2, और टाइम कितना है 10, तो कितना हो गया, रूट 2 बाई 2। कितना हो गया, रूट 2 बाई 2। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ये कितना आ गया, 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। कितना आ गया, 1 बाई रूट 2, और किधर को, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। समझ में आया नहीं है, तो 1 बाई रूट 2 नॉर्थ वेस्ट जो है एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी विथ डायरेक्शन। सुनो अब यार भाई, बहुत बच्चों के माइंड में ये सवाल होता है, सर आपने यहां u तो अच्छा खासा इधर को चल रहा था, आपने उसकी डायरेक्शन यहां को कर दी। सर क्योंकि मुझे v मतलब v में से u को माइनस करना था, है नहीं है। आपने जब वेक्टर पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हमने क्या लिखा था, a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, a में से माइनस b वेक्टर को प्लस किया था, और उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बीच में आया था, इसलिए इसका आंसर ऐसे हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो है इस बार भी क्वेश्चन आया था। समझ में आ गया, चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं।